जी, हम लोग बात कर रहे थे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, जिसके बारे में पूरी ये मूवी बनी हुई है। और इसके बारे में मैं क्यों बात कर रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि ये वो सिद्धांत है, ये वो नियम है जो हम सभी के जीवन में लागू होता है। वो पर्सनल लाइफ हो, वो प्रोफेशनल लाइफ हो, वो आपकी बिजनेस लाइफ हो, आपके पर्सनल रिलेशंस हो, आपके फाइनेंशियल हालात हो, आपकी सोशल इमेज हो, आपका स्पिरिचुअल लाइफ हो, इन सब में इस आकर्षण के सिद्धांत का सबसे बड़ा योगदान है। एक मजे की बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप आज जो भी हैं, आप बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे इस शब्द को। आप आज जो भी हैं वो आपने आकर्षित किया है। आपकी लाइफ में आज आपके जैसे भी कंडीशंस हैं, उसको आपने आकर्षित किया है। राइट? अगर आप अच्छे हालात में हैं, वेल डन, आपने उसको अट्रैक्ट किया है। अगर किसी कारण से कहीं लाइफ में थोड़ी ट्रबल आ रही है, बिलीव मी, उसको भी आपने आकर्षित किया है। आप बोलेंगे सर ऐसा कैसे? हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में पैसे ना रहे। हम थोड़ी चाहते हैं हमारे ऊपर लोन्स आए। हम थोड़ी चाहते हैं हमारे ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट हो। हम थोड़ी चाहते हैं कि हमारा बिजनेस डाउन हो, हमारा चेक डाउन हो। कोई नहीं चाहता। बट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, यहीं पे समझने की बात है कि होता वही है जो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर चलती है। अब आप लोग बोलेंगे सर ये नया वर्ड कहाँ से लाए आप? सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? राइट, देखो, हम सबका दिमाग है ना, ये दिमाग, दिमाग है ना हम लोगों का। हमारा दिमाग है ना, दो कानों के बीच, है ना? ये जो दिमाग है, इस दिमाग के बहुत सारे पार्ट्स हैं। राइट, इसमें अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं। अरबों खरबों न्यूरॉन्स होते हैं जो आपके पूरे मानसिक हालत को कंट्रोल करते हैं। राइट? तो दिमाग में भी ना हमारा एक कॉन्शस ब्रेन होता है और एक सबकॉन्शस ब्रेन होता है। कॉन्शस ब्रेन मतलब हमारा जागरूक दिमाग, जिससे हम बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाकी सारी कार्यों को करते हैं। ये हमारा कॉन्शस माइंड है। राइट? सबकॉन्शस माइंड कौन सा? जो हमारा अंदरूनी माइंड है। अब मजे की बात क्या है कि जब हम जगे रहते हैं तब तो हमारा कॉन्शस माइंड काम करता है, और हम जब सो जाते हैं तो हमारा ये कॉन्शस माइंड, जागरूक माइंड जो है वो सो जाता है। राइट? लेकिन सबकॉन्शस माइंड की विशेषता क्या है? ये 24/7/365, क्या कहा मैंने? 24 घंटे, सातों दिन और 365 दिन हमेशा काम करता रहता है। इसमें हमेशा हर चीजें स्टोर होती रहती हैं। आप जो बोलते हैं, जो सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं, जैसी स्मेल लेते हैं, जहां घूमने जाते हैं, किसी से बात करते हैं, कुछ भी होता है, आप अभी मीटिंग कर रहे हो, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है। ये रिकॉर्ड हो रहा है, इसका रिकॉर्ड बटन हमेशा ऑन रहता है। राइट? अब हमारे लाइफ में जो डिसीजंस निकल के आते हैं वो निकल के आते हैं सबकॉन्शियस माइंड से। राइट? जैसे एग्जांपल, आपके पास मोबाइल फोन है। अगर आपने अपनी कोई प्यारी सी सेल्फी इसमें ली हुई है पहले से, तो आप कभी भी चाहो तो उसको निकाल सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन क्या कोई ऐसी फोटो आप शेयर कर सकते हैं जो आपने कभी खींचा ही नहीं? आपके फोन में अगर वो फोटो है ही नहीं, तो क्या आप कभी किसी को भेज पाएंगे या देख पाएंगे? नहीं ना। राइट? तो भेज वही पाएंगे जो आपके मोबाइल फोन में है। राइट? सिमिलरली हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो होगा वही निकल करके आएगा। और इसमें चीजें जाती कैसे हैं? इसमें चीजें जाती है हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर। हम सभी के जीवन में घटनाएं होती हैं, हाँ या ना? अच्छी या बुरी। राइट? स्कूल में आपने पास किया होगा या फेल किया होगा, फर्स्ट आए होंगे या किसी मार्क्स कम आ गया होगा, किसी से लड़ाई हो गया होगा, टीचर ने कभी डांट दिया होगा, पेरेंट्स से कभी पैसे मांगे होंगे, पेरेंट्स ने पैसे नहीं दिए होंगे, किसी को धोखा हो गया होगा। राइट? तो ये जो भी आपके जीवन में इंसिडेंट्स हुए हैं ना, जो भी घटनाएं हुई हैं, उसके आधार पर आपने उसका एक इन्फ्रेंस निकाला, एक निष्कर्ष निकाल लिया। राइट? जैसे मैथ्स के टीचर ने अगर आपको डांट दिया होगा, तो आपके मन में आया यार ये तो हमेशा डांटते रहते हैं, ये टीचर अच्छे नहीं है, ये सब्जेक्ट ही अच्छा नहीं है। अब आपके मन में मैथ्स का भूत बैठ गया। अब आगे की पूरी लाइफ में मैथ्स जहां कहीं भी आएगा वहां आपको डर लगेगा। क्यों? क्योंकि आपको टीचर ने पिटाई करी थी। बात समझ में आप रही है आप लोगों को? एक बार चैट बॉक्स में यस तो लिख दीजिए, यस यस कम से कम लिख दीजिए ताकि समझ में मुझे आए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का कैमरा बंद है तो मुझे पता नहीं चल रहा है। राइट? तो एक बार यस लिख दीजिए।
कि क्या ये यहां तक बातें समझ में आ रही हैं? सबकॉन्शियस माइंड कुछ होता है, सारा खेल सबकॉन्शियस माइंड का होता है। राइट। थैंक यू। जो लोग लिख रहे हैं थैंक यू सो वेरी मच, जो नहीं लिख रहे हैं आपका जबरदस्त जोरदार धन्यवाद। राइट। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आप देखो कि हमारे लाइफ में सारे फैक्टर्स निकल के आते हैं इस सबकॉन्शियस माइंड से ही। अब इसमें हम कैसी वाली चीजें भर रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइंस ये कहता है कि हर दिन हम चाहें ना चाहें मोर देन 60,000 थॉट्स हमारे माइंड के अंदर आते हैं। आप चाहो या ना चाहो, आप जगे रहो आप सोए रहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60,000 से अधिक विचार हमारे पास दिमाग में आते ही हैं। और उससे भी मजे की बात सुनिए कि इन 60,000 में से 99% जो विचार होते हैं ना वो नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। क्योंकि हमारे आसपास के जो लोग बैठे हुए हैं ना, जो हालत बने हुए हैं, सब जगह जहां देखो मार धाड़ मचा हुआ है, युद्ध चल रहा है, पेट्रोल बढ़ गया, गैस नहीं मिल रहा है, ये हो गया वो हो गया, केवल नेगेटिव 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 नेगेटिव। तो आपके विचार भी वैसे ही आएंगे। बचपन से हम क्या सुनते आए हैं? ये मत करो, वो मत करो, यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, ना 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 ना। इतना ना हमने सुना है ना। या आज भी अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, क्या बोलते हैं आप लोगों को बोलते हैं भैया इसमें आ जाओ, इसमें तुम्हारा लाखों का इनकम आएगा, वो बोलेगा ना 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 ना, इसमें फंसना नहीं है, मेरा दोस्त का भाई का बेटा का फूफा का बेटा भी किया था, वो फंस गया था, कुछ नहीं हुआ था। है ना? आप बोलते हैं सामान तो ले लो, वो बोलता है ना 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 बिल्कुल ना, बहुत महंगा है, कंपनी सब भाग जाता है, लाइक दैट। तो आप इतना ना से घिरे हुए हैं कि नहीं चाहते हुए भी 60,000 में से 99% से अधिक विचार हमारे पास नेगेटिव आते हैं। राइट। और चूंकि हमारा माइंड जो है उन सारी चीजों को कैप्चर करता रहता है, तो होता क्या है कि मैक्सिमम थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव वाले हमारे सबकॉन्शियस में चले जाते हैं। तो जब कभी कोई अच्छी बात बताई जाती है, हमारा दिमाग पहले बोलता है नहीं। मैं ऐसे बोलूं आपको कि आप में से बैठे हुए हैं हर एक व्यक्ति जो है वो महीने का 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपका दिमाग तुरंत बोलेगा झूठ बोलते हैं सर आप, यहाँ तो 1 लाख अइबे नहीं करता है, आप 10 लाख का बात कर रहे हैं। नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता। कहाँ हुआ है किसका? हमारे आसपास में जितने भी हमारे टीम के लोग हैं, हमारे अपलाइन हैं, नजदीक में कोई दिखाई नहीं पड़ता किसी का आता है। हाँ कुछ लोग हैं, 100-200 लोग ऐसे हैं वेस्टीज में, वो लोग पहले जुड़ गए थे ना इसलिए उनका हो गया। राइट। तो इस तरह की कुछ बातें चलती है हमारे माइंड में। अब सॉल्यूशन क्या है? मैं आपको विषय पे ही लेके आ रहा हूँ, चिंता ना करें, टाइम के अंदर मैं सारी बातों को खत्म करूंगा। मेरी ये स्पेशल क्वालिटी है, मैं टाइम पे शुरू करता हूँ टाइम पे ही खत्म करता हूँ, डोंट वरी फॉर दैट। राइट। लेकिन थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, चीजों को पकड़िएगा, क्योंकि मिस हो गया तो फिर मिस हो गया। राइट। फ्लो में देख के नहीं पढ़ रहा हूँ, जो बातें आ रही है मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ सीधा। राइट। तो अब हमें करना क्या है? जब हमें पता है विचार तो आएंगे, और हमें उन्हीं विचारों को लेना चाहिए जो हमारे लिए फायदेमंद हो। तो करना क्या है? एक लाइन बोलना है मेरे साथ सभी लोग। माइक ऑन मत कीजिएगा, बिना माइक ऑन किए हुए यहाँ पे दिल पे हाथ रखिएगा। दिल जो होता है ना, कहाँ होता है दिल? किसी को दिए लिए नहीं है तो मैंने अपने पास अगर है तो ठीक है ना? आपका दिल आपके पास होना चाहिए, है ना? हाँ कुछ लोग आदान प्रदान करते रहते हैं दिल का ना, इसलिए पूछ लेना जरूरी है। तो दिल पे हाथ रखिए, और जैसे मैं बोलता हूं एक बार रिपीट कीजिएगा। रेडी? मैं अपने विचारों मैं पर अपने विचारों पर नजर रखता हूं, नजर रखता हूँ, और उन्हीं विचारों को उन्हीं विचारों को आने देता हूं आने देता हूँ जो मुझे जो मुझे इम्पावर करते हैं। इम्पावर करते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये जो लाइन आपने बोला ना, इसको हमेशा आपके दिमाग के अंदर डाल के रखना है। मैं उन्हीं विचारों को आने देता हूं जो मुझे इम्पावर करते हैं, जो मुझे पावरफुल बनाते हैं, जो मुझे पॉजिटिव करते हैं, जो मुझे एनर्जेटिक करते हैं, जो मेरे अंदर हाई एनर्जी का संचार करते हैं। मैं केवल उन्हीं विचारों को आने देता हूं। राइट। अब इसका एग्जांपल समझिए। आपके घर में कोई अगर गेस्ट आता है और आके कॉल बेल बजाता है, तो क्या आप सभी के लिए दरवाजा खोलते हैं, या जिसको जानते पहचानते हैं उसको ही घर के अंदर बुलाते हैं? गुप्ता साहब, पूजा मैडम, आप क्या करते हो? अगर आप मुझे नहीं जान रहे हो, मैं आके आपके घर का कॉल बेल बजाऊंगा, तो क्या मुझे आप अंदर आने दोगे? नो सर। नहीं ना? पूछिएगा ना कौन है, क्या है, कैसे हैं, हाँ या ना? कि ऐसा है कि रोड पे चलता हुआ कोई भी आदमी आए और सीधे हम उसको उठा के लेके चले गए अपने ड्राइंग रूम में? ऐसा होता है क्या? नहीं ना? नहीं सर। लेकिन सोचो दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं हम लोग।
कोई भी ऐरा गैरा नथु खैरा आता है, आपको कुछ भी बता देता है, उसकी बात को आप मान लेते हैं। वेस्टीज भाग गया, आप मान लेते हो, राइट। नहीं सर, मेरे स्टिक कहने का का मतलब क्या, ये तो समझने का भाग प्रयास जाएगा। करिए कि हमें क्या करना है। जिस तरह हम घर में किसी को बिना जाने पहचाने, बिना उसका कंप्लीट डाटा लिए हुए उसको अंदर तक नहीं आने देते, उसी तरह से अपने दिमाग में भी हमें किसी भी विचार को ऐसे ही आने नहीं देना है। कोई भी बात आए, 1 मिनट के लिए पाउज कीजिए, रुक जाइए, उस विचार को ध्यान से देखिए कि ये कौन सा विचार है, ये अच्छा वाला है या खराब वाला है। अगर अच्छा वाला है तो वेलकम करना है उसको, खराब वाला है रिजेक्ट कर देना है बाहर से ही। जैसे आपको कोई बोलता है कि वेस्टीज में इतने साल तो आपके हो गए, आप तो क्राउन बन ही नहीं सकते, ये अच्छा विचार है खराब विचार है? खराब विचार है भाई। हमें क्या करना है? रिजेक्टेड। मन में बोलना है भाड़ में जाओ। तुम्हारे बोलने से हम क्राउन बनेंगे या नहीं बनेंगे, ये बोलने वाले तुम कौन होते हो भाई? ये मेरी लाइफ है। मैंने देखा है वेस्टीज में हजारों लोग क्राउन बने हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाखों रुपए का चेक लिया है। मैं भी उसी सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। मेरे लिए भी वही बिजनेस प्लान है, मेरे लिए भी वही प्रोडक्ट है। जब वो लोग कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। खुद द ब्लडी हेल आर यू? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ? हाँ या ना? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, वो बाहर वाला टायर दुकान वाला जो आदमी है, जो पंचर बनाने वाला आदमी है, रिक्शा वाला है, ठेला वाला है, दर्जी वाला है, ऐसे लोग जो 10,000 रुपए महीने की नौकरी करते हैं, और आप उसको प्लान दिखाने जाते हैं और वो बोलता है कि फालतू काम है, फंस गया तुम भी, इस काम को बिल्कुल मत करो, बहुत बेकार काम है, उसकी बात को हम लोग मान लेते हैं और हम लोग बोलते हैं कि बिजनेस सही में खराब है। वो तो खुद नेगेटिव है ही, उसने आपको भी नेगेटिव कर दिया, आपको निपटा दिया उसकी एक लाइन ने। क्यों? क्योंकि आपने उसकी बात को सुन लिया और दिमाग के अंदर आने दिया। हमें क्या करना है? जो अच्छे विचार हैं वेलकम, खराब विचार रिजेक्टेड, राइट। होता है ना एक वो कबूल है, कबूल है, कबूल है ना, उस टाइप का। अच्छा विचार है तो बोलो कबूल है, और खराब विचार है तो उसको क्या बोलते हैं, साइड करो। ठीक है। तो एक्सेप्ट करना और रिजेक्ट करना, ये सीखना सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां तक बातें समझ में आ रही है? हेलो? आ रहे हैं समझ में? गुड। तो अब बात करते हैं हम लोग, अब आते यस हैं सर जी। आज के पॉइंट पर। बिजनेस ग्रोथ टेक्निक्स जो मैंने कहा था, बिजनेस ग्रोथ टेक्निक का सबसे पहला शुरुआत इसी से होता है कि आप क्या मानते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या आप वास्तव में वेस्टेज में सफल हो सकते हैं, हाँ या ना? अगर आपको विश्वास है कि आप हो सकते हैं, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकती। ना ही कोई कस्टमर, ना ही कोई दूसरा डाउनलाइन या ये वो कुछ भी, कोई डिमोटिवेट नहीं कर सकता आपको। सत्य केवल एक है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये फिट होना चाहिए कि मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा। मेरा जीवन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी लाइफ मेरी जिम्मेवारी है, मैं सफल होऊंगा ही होऊंगा, राइट। अगर आपके अंदर में इस बात का एकदम डीप बिलीफ है ना, तो 100% आप होंगे। प्रॉब्लम क्या होता है कि कोई ना कोई आकर के एक वायरस डाल देता है, फील्ड में हो या बाहर से हो, आपके घर वाले हो, बाहर वाले हो, ज्यादा बार वायरस घर से ही मिलता है। मजे की बात सुन लो आप। हस्बैंड अगर काम कर रहे हैं, वाइफ बोल दी कहाँ इतना महंगा सामान लेके आ गए, बाजार में तो तेल मिलता है 100 रुपए लीटर का, आप उठा के ले आ रहे हैं 540 रुपए का 2 लीटर, इतना महंगा, ये सब लेने वाला चीज है? बिल्कुल मत लीजिए, हो गया काम आपका बेड़ा गर्क। 100 रुपए का तेल के चक्कर में हो गया, आपने लाखों इनकम गंवा दिया। कोई फ्रेंड मिल गया आपको, उसने आपको कुछ समझा दिया, क्यों पड़े हो चक्कर में, है ना, ये 6 लेग है इसकी जगह 2 लेग वाले में आ जाओ, हो गया कहानी खत्म आपका, राइट। आपको बिलीव 100% होना चाहिए कि आप सफल हो सकते हैं। आप राइट प्लेटफॉर्म पर हैं, राइट सिस्टम के साथ हैं, राइट लोगों के साथ हैं, राइट टीम में हैं, राइट कोऑर्डिनेशन में हैं। ये विश्वास आपके अंदर और दिमाग के अंदर सबकॉन्शियस में चला गया, और उसको आपने मान लिया, ईमानदारी से स्वीकार कर लिया कि यस मैं सही सिस्टम में हूं, मैं सही तरीके से काम कर रहा हूं। हम एक बहुत ही नेक बिजनेस में हैं। हम लोगों को हेल्दी एंड वेल्दी बनाने के बिजनेस में हैं। हम किसी का पैसा नहीं फंसा रहे हैं, हम लोगों के लाइफ को ठीक कर रहे हैं, हम लोगों के हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, लोगों को हम अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं।
वैसे लोग जो जॉब के चक्कर में पड़े हुए हैं, 10,000, 20,000, 25,000 के चक्कर में 8 घंटे 10 घंटे का टाइम दे रहे हैं, हम उनको टाइम का फ्रीडम देना चाहते हैं, हम उनको फाइनेंशियली फ्री करना चाहते हैं, हम उनको समय की आज़ादी देना चाहते हैं, हम उनको फॉरेन ट्रिप्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनके घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो, उनका अपना घर बने, उनके पास लाखों की इनकम आए, वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करें, उनका एक सकारात्मक माइंड सेट बने, वो पॉजिटिव बने, वो खुद भी पॉजिटिव रहे, उनकी फैमिली भी पॉजिटिव रहे। राइट। हम ये चाहते हैं, हम इस तरह के व्यवसाय में हैं। तो उसके लिए हमारा पॉजिटिव होना सबसे इंपॉर्टेंट है। और यही चीज डिसाइड करता है कि आपका बिजनेस या आपका क्लोजिंग या आपकी टीम कैसे रन करेगी। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि दुनिया में केवल एक व्यक्ति है जो आपको सफल बना सकता है, वो है आप खुद। और केवल एक व्यक्ति आपको रोक सकता है, वो भी है आप खुद। आप अपने टीम के इंजन हैं सर। आप अगर फास्ट दौड़ोगे, आपकी टीम भी फास्ट दौड़ेगी। अगर आप स्लो हो जाओगे, आपकी टीम भी स्लो हो जाएगी। राइट। और दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात, कि आप जो कहते हैं आपकी टीम वो नहीं करती, आप जो करते हैं आपकी टीम वो करती है। राइट। तो हमें हमारे एक्शंस को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करना है। राइट। देखो भाग्य कैसे चेंज होता है, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। हम सभी चाहते हैं हमारा भाग्य बदले, है ना, डेस्टिनी बदले, हमारे पास लाखों की इनकम आए, बड़ा घर हो, बड़ा बंगला हो, फॉरेन ट्रिप्स हो, लाइफ स्टाइल हो, सब कुछ हो। ये क्या है? आपका डेस्टिनी है, भाग्य है। भाग्य को बदलने के लिए उसके 3 स्टेप बैक आना पड़ता है। पहला स्टेप, सोच। सबसे पहले अपनी सोच में बदलाव लाना है। सोच कैसी वाली होनी चाहिए? सोच होनी चाहिए पॉजिटिव वाली, अमीरी वाली सोच होनी चाहिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए, यस मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है अमीर बनना। वो जो 5 स्टार होटल बने हैं हमारे लिए बने हैं, वो जो फॉरेन ट्रिप्स हैं हमारे लिए हैं, लाइफ की जितनी लग्जरीज हैं उस पर हमारा अधिकार है। केवल टाइम की बात है, हम सब प्राप्त करेंगे। ये सोच में लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, जब सोच में लेकर के आएंगे ना, तब जाकर के वो चीजें आपके कार्यों में दिखेगी। सोच, सोच के बाद कर्म। जब अच्छा सोचेंगे तो अच्छा करेंगे भी। खराब सोच के अच्छा नहीं कर सकते। जैसे अगर मान लो आपको गुस्सा बहुत ज्यादा है, तो चाह के आप स्माइल नहीं कर पाएंगे। कोई खुशी वाली बात होगी तो चाह के रो नहीं पाएंगे। राइट। हमारा जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज हमें दिखा देता है। हम एनर्जेटिक हैं तो देखो मेरा हाथ पूरा ओपन होकर बात मैं कर रहा हूं। अगर मैं उदास रहूंगा तो मैं ऐसे झुक के बात करूंगा। तो जब कभी भी बैठिए, आप लोग को बैठने का जो पोस्चर आपका मैं देख पा रहा हूं, जब भी बैठे स्ट्रेट होकर बैठे, स्पाइनल कोड को सीधा करके बैठे, लेट के ऐसे करके नहीं बैठना चाहिए कभी भी। आपका एनर्जी डाउन होता है। बिजनेस तो बाद में होगा सर, पहले अपने आप को एनर्जेटिक कीजिए। क्या आपको पता है, जब आप एनर्जेटिक मोड पे रहते हैं, हैप्पी मोड पे रहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स आपके बॉडी से रिलीज होते हैं, जो आपको स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। केवल एक बार गुस्सा करने से, दांत पीस के जो गुस्सा करते हैं ना, हमारे 100 से ज्यादा सेल्स बॉडी के डैमेज हो जाते हैं एक बार गुस्सा करने से। हम लोग तो कितनी बार गुस्सा करते हैं सोचो, है ना। भाई खुश रहने से हमारे बॉडी के सेल्स एनर्जेटिक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे। पहली शुरुआत तो खुद से करिए ना, भगवान का दिया हुआ इतना बढ़िया शरीर है, अरबों रुपए का भी कीमत कुछ नहीं है इसके सामने, है ना। तो इतना जो मिला हुआ है इसको तो पहले सही रखें, हम फिट एंड फाइन रखें। तो सबसे बड़ा नेमत है एक स्माइल। चेहरे पे हमेशा एक प्यारी सी स्माइल लाइए। मैं इसको बोलता हूँ चवन्नी छाप मुस्कान, ऐसा वाला जैसा मैं कर रहा हूँ। एक बार आप लोग भी मुस्कुरा सकते हैं, फ्री है सर। गॉड का दिया हुआ बहुत बड़ा गिफ्ट है ये। किसी को स्माइल करिएगा तो आपको भी स्माइल करेगा। राइट। गुस्सा में बात करिएगा तो वो आपसे ज्यादा गुस्सा करेगा। राइट। तो स्माइल हमेशा अपने चेहरे पे रखिए। माइंड को पॉजिटिव मोड पे रखिए, अपना विश्वास रखिए। बिजनेस में अगर बात करें हम लोग क्लोजिंग की, आपको जो सा भी लेवल आपने डिसाइड किया है, डायरेक्टर, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, हर कुछ पॉसिबल है। बाकी सारा जोड़ घटाव गुना भाग होता है केवल सर। कि 2,000 पीवी करना है, 2,800 करना है, 5,000 625 करना है, 10,000 करना है, 50,000 करना है, ये कैलकुलेशन का पार्ट है। मेन खेल यहां पर है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि आपकी आमदनी उसी लेवल तक बढ़ती है जितनी अपनी आप मानसिक क्षमता को बढ़ाते हैं। करोड़पति लोग बाद में बनते हैं, पहले मेंटली करोड़पति बनते हैं सर। अगर माइंड में लखपति और करोड़पति बन गए तो लाइफ में भी बन जाएंगे। कोई भी चीज दुनिया में जो आज तक बनी है, कभी भी एक बार में नहीं बनी।
हर चीज को बनने में 2 बार टाइम लगता है सर। आप बोलोगे 2 बार कैसे? 2 बार ऐसे सर कि आपने अगर घर बनाया होगा तो पहले घर का नक्शा माइंड में बना होगा आपका कि मुझे घर बनाना है, फिर जाके बनवाया होगा। वेस्टीज में अगर आए हैं तो पहले सोचा होगा, डिसाइड किया होगा कि हाँ मुझे वेस्टीज करना है, तब जाके आपने ज्वाइन किया होगा। आज की मीटिंग का मैसेज देख करके सैकड़ों लोगों ने मैसेज देखा होगा। कुछ लोगों ने डिसाइड किया होगा मीटिंग में जाना है, कुछ लोगों ने डिसाइड किया नहीं जाना है। जिन्होंने डिसाइड किया कि आना है वो यहाँ पर हैं, राइट। कुछ लोग देख के इग्नोर किए होंगे, नहीं है, सिंपल सी बात है। तो लाइफ हमेशा आपके पास 2 चॉइसेस लेकर के आती है, क्या करने का है, राइट। आप बिजनेस में बाई चॉइस आए हैं या बाई चांस आए हैं? अगर बाई चांस आ गए हैं तो मुश्किल है, अगर बाई चॉइस आए हैं तो लाइफ आपकी बन जाएगी। हमारा डिसीजन होना चाहिए, मैंने बताया ना, हमारी लाइफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर हमने डिसाइड किया है वेस्टीज करना है हमें, तो फिर हमें करना है, सिंपल सी बात है। उसके लिए हर वो प्रयास हमें करना है जो चीज हमें मुझे आगे लेकर के जाएंगी। जहां से सीखने का मौका मिले सीखिए, नेगेटिव चीजों से बिल्कुल दूर रखिए। नो नेगेटिव वर्ड्स, नो नेगेटिव डीड्स, ओनली पॉजिटिव। कुछ पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड्स की किताबें पढ़िए, जैसा मैंने नाम लिया द सीक्रेट, सीक्रेट ऑफ मिलेनियर माइंड, बड़ी सोच का बड़ा जादू, है ना, यू कैन विन, हाउ टू बी ए मिलेनियर, राइट, ग्रेट सेल्समैन। हजारों किताबें हैं इस तरह की। 100-200 रुपए का खर्च करिए। किस चीज के लिए? देखिए, शरीर में इतना खर्च करते हैं हम लोग, शरीर में इतना सारा खर्च करते हैं। हजारों रुपए के कपड़े खरीदते हैं, हजारों रुपए का क्रीम पाउडर नेल पॉलिश लिपस्टिक पता नहीं क्या क्या लगा लेते हैं, लेकिन अपने माइंड के लिए क्या देते हैं? खाने पीने में रेस्टोरेंट में हजारों खर्च करते हैं, लेकिन दिमाग को भी खुराक चाहिए ना। ज्यादा नहीं, 100-200 रुपए की किताबें मिलती हैं सर। उन किताबों से आप पॉजिटिव बने रहेंगे हमेशा, राइट। क्योंकि हमेशा आपका अपलाइन नहीं रहेगा आपको पॉजिटिव करने के लिए। और दुनिया बड़ी जालिम है भाई, लोग मिलेंगे आपको नेगेटिव करने वाले। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप पॉजिटिव बने रह जाओ। फील्ड में निकलोगे, कोई ना कोई अब टकरा ही जाएगा जो आपको कुछ ना कुछ समझा देगा। दिमाग है भाई, घुस जाता है अंदर, क्या करोगे? हमेशा दिमाग अलर्ट मोड पे रहता नहीं है। तो वापस पॉजिटिव बनने के लिए वो पॉजिटिव बुक्स आपको मदद करेंगी, पॉजिटिव वीडियोज आपकी मदद करेंगी, आपके मेंटर ऑफलाइन आपकी मदद करेंगे। इस मंथ की बिजनेस क्लोजिंग करनी है, मान लो आपने डिसाइड किया कि सर मुझे बनना है सिल्वर डायरेक्टर, लेकिन अभी पीवी बहुत कम हो रहा है, मान लो घट रहा है। अब आपका दिमाग भी नेगेटिव करेगा, यार इतना मेहनत किए हुआ नहीं। लोगों से बात करेंगे, कोई बोलेगा बच्चे का स्कूल फीस जमा करना है सर, कोई बोलेगा टैक्स भरना है, कोई बोलेगा इंश्योरेंस करना है सर, मेरा क्लोजिंग है, टाइम नहीं है, शादी में जा रहे हैं, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी बातें आएंगी, है ना। अभी झारखंड में सरहुल चल रहा है, ईद चल रहा है, फिर अब नवमी आ जाएगा, छठ पूजा आ जाएगा। हमेशा कुछ ना कुछ त्योहार तो लगा रहेगा सर, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है कि त्योहार, हमारा त्योहार तभी बनेगा जब पास में पैसे रहेंगे सर। अगर पास में पॉकेट में नोट है ना, तो हर दिन होली, हर दिन दिवाली है। और अगर पैसा नहीं है ना, तो दिवाली की जगह दिवाला है सर। बिना पैसा का मिठाई भी नहीं आएगा, बिना पैसा का पटाखा भी नहीं आएगा, बिना पैसा का रंग भी नहीं आएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, सब कुछ है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ या ना? एग्री करते हैं मेरी बात से ना? तो बड़ा पैसा बनाना है सर उसके लिए। आखिर इसी बिजनेस में बहुत सारे लोग ऐसे हैं ना जो इसी महीने में क्राउन बन रहे होंगे, यूसीडी बन रहे होंगे, लाखों की चेक ले रहे होंगे। तो आप और हम क्यों नहीं, राइट। फोकस करें, नंबर 1 सेल्फ पीवी पे, अपने सेल्फ पीवी को बढ़ाने पे फोकस करें, नंबर 1। नंबर 2, टीम में जितने भी लोग हैं, पूरी इंटायर टीम में ऊपर से नीचे तक झांकिए, देखिए, थोड़ा अपना रिपोर्ट जाके चेक कीजिए पूरे टीम का, किसने काम किया है किसने नहीं किया है। बहुत से लोगों का पीवी 0 दिख रहा होगा, उनसे बात करके इतना तो बोल सकते हैं ना कि सर कम से कम नहा तो लो, एक साबुन तो लेके नहा लो, पेस्ट तो कर लो, पूरे महीने भर में ब्रश नहीं किए हैं क्या? मजाक के रूप में ही बोलिए ना। आपकी टीम से 100 लोगों ने अगर केवल एक एक साबुन भी ले लिया सर, 100 पीवी बढ़ जाएगा, हाँ या ना? अपने को ये नहीं सोचना है कि कौन लेगा कौन नहीं लेगा, अपना काम क्या है, कर्म करना। जितने फोन कॉल्स हो सकते हैं, 10 दिन टाइम बचा हुआ है, अभी 21 है, 31 तक क्लोजिंग होगी, 10 दिन टाइम है। टीम के हर एक लोगों के पास आपका पर्सनल फोन जाना चाहिए। उनसे बात करिए, हालचाल लीजिए, फॉर्म का टेक्निक यूज कीजिए। फॉर्म यानी फैमिली ऑक्यूपेशन होम एंड रिक्रिएशन मैसेज, जो मैं आपको बताता हूँ पहले। सीधा बात करके ये नहीं बोलना है भाई परचेजिंग कर लिया कि नहीं किया, ऐसा नहीं बोलना है। पहले थोड़ा हालचाल पूछना है, सर गुड मॉर्निंग,
कैसे हैं सुनील साहब, घर में सब बढ़िया? सब बढ़िया चल रहा है? क्या बोलेंगे? हाँ सर ठीक है ना? ऑक्यूपेशन और काम धंधा बढ़िया चल रहा है सर? आप जो करते हैं काम अपना, वो सब काम धंधा सब बढ़िया टनाटन? क्या बोलेंगे? ठीक ही चल रहा है सर। रिक्रिएशन। सर सोचो, उसी काम धंधे में जो पैसे आ रहे हैं उसके अलावा आपके पास कुछ और एक्स्ट्रा पैसे इस महीने आ जाए तो मजा आएगा नहीं आएगा? आएगा सर। तो सर मजे की बात है, आपने ज्वाइन किया हुआ वेस्टीज फास्ट रेट, अगर आप कर लेंगे तो आपको 750 रुपए का प्रोडक्ट वाउचर फ्री मिल जाएगा, 300-400 रुपए का बोनस बन जाएगा। अगर आप चाहें तो हम और आप मिल करके आपके फास्ट रेट के लिए 300 पे भी कैसे क्रिएट होगा उस पर काम कर सकते हैं। क्या उसके लिए मैं आज शाम 9 बजे या कल सुबह 7 बजे आपसे मिलूं? क्या बोलेंगे ये? बोलेंगे रात में मत आइए सर, सुबह आ जाइएगा? बोले ओके डन सर, सुबह 7 बजे सुबह की चाय आपके साथ आपके घर पर मिलकर हम लोग प्लान करते हैं आपका फास्ट रेट कैसे क्रिएट होगा। सवेरे पहुंच गए, 6 बज के 55 मिनट पर टिंग टोंग टिंग टोंग, सुनील जी सो के उठ रहे हैं, सामने देखे मैं प्रकट हो गया। अब क्या करेंगे, घर पे पहुंच गए हैं, बुलाएंगे ही अंदर, आ जाइए सर। अंदर बैठेंगे, अरे भाभी जी दिख नहीं रही है, सुबह सुबह चाय बनता सर, मजा आ जाता। राइट? है ना? और सुबह में अगर विस्लिंग वाली चाय हो जाए तो और मजा आ जाएगा सर। अच्छा आप नहीं यूज करते विस्लिंग वाली चाय? ओह हो सर, क्या मिस कर रहे हो आप, इतना बढ़िया चीज है ना विस्लिंग। एनर्जेटिक ड्रिंक है पूरा, जरूर यूज करना चाहिए। बैग में पहले से लेके गया हूं मैं, सामने निकाल के रख दिया। सर चाय बनाइए, है ना? चाय बनी, आपने भी पिया, सुनील जी भी ने पिया, उनके घर के लोगों ने भी, चाय मजा लगा, बहुत बढ़िया लगा सर। ये प्रोडक्ट तो आपके घर में जरूर होना चाहिए। पहला प्रोडक्ट हो गया। राइट? उनके साथ बैठ के प्लान करेंगे कि सर आपका ये कैसे 300 पे भी हो सकता है। क्या आपके कुछ लोगों से हम लोग मिल सकते हैं आज? आप निकालो, आपके जो लिस्ट में नाम है उनको निकालो, हम और आप दोनों मिलकर बात करते हैं। दो चार लोग साथ मूवमेंट किया, कहीं पे 10 पीवी, कहीं 50 पीवी, कहीं 100 पीवी निकल के आया। अगले दिन फिर से यही काम रिपीट किया। 2-3 दिन अगर इनके साथ मिलकर काम कर दिया, क्या सुनील जी का 300 पीवी हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? हेलो? पॉसिबल है या नहीं है? प्लान भी करना है, एक्शन भी करना है, दोनों काम करेंगे रिजल्ट्स क्रिएट होंगे सर। और ऐसे छोटे छोटे पीवी क्रिएट होकर के ही बड़े पीवी बन जाते हैं। अगर यही काम आपने 2 4 5 लोगों के साथ कर दिया तो 500 1000 पीवी क्या ज्यादा पीवी निकल जाएगा सर। इंपॉर्टेंट खेल यहां से स्टार्ट होता है। पहले ये स्वीकार करना है, यस मुझे करना ही करना है। नंबर 2, एक्शन में तब्दील करना है। और रेगुलर मैसिव एक्शन करना है। मैसिव एक्शन का मतलब जोरदार एक्शन। ये नहीं कि एक प्लान दिखा के फिर घर में आके सो गए, नो। कमिटमेंट करके जाना है कि आज मुझे इतनी पीवी निकालनी है। एक प्लान करना पड़े, 2 प्लान करना पड़े, 3 प्लान करना पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट? मुझे याद है जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, तो मैं इतना प्लान दिखाता था गले से आवाज निकलना बंद हो जाता था। जब गले से आवाज निकलना बंद होता था तो प्लान दिखाना हम लोग बंद करते थे। राइट? अभी वो पैसन नहीं है, हम लोग के अंदर भी वो पैसन नहीं आ पाता, लेकिन उसी पैसन से काम होता है सर। राइट? तो ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिसको फॉलो कर करके आप एक सही माइंडसेट के साथ में अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं, एक अच्छी क्लोजिंग कर सकते हैं। राइट? अभी ये समय है 8-9 दिन, हम लोग बीच में फिर आपसे बात करेंगे, फिर कुछ पॉइंट फिर आपके साथ में ऐड ऑन करूंगा। आपके सपनों को फिर से जगाने का प्रयास करूंगा, ताकि वो सपने ही आपको ड्राइव देंगे सर। जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के नहीं चलती ना, उस तरह से अगर सपने बड़े नहीं हैं तो फिर काम भी नहीं होता। तो जो भी आपका सपना है उसको याद करिए, उस सपने के लिए काम करिए कि हमें पूरा करना है। और उसकी जिम्मेवारी केवल और केवल एक व्यक्ति पर है, वो है आप। नहीं होगा ये नहीं सोचना है, कैसे होगा ये सोचना है। क्या बोला मैंने? नहीं होगा ये नहीं सोचना है, कैसे होगा ये सोचना है। राइट? अगर कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, आपका दिमाग जवाब देगा। आप पूछो तो सही सवाल। राइट? हेल्थ केयर नहीं निकलेगा, एग्री केयर निकलेगा, एग्री नहीं निकलेगा, ऑटोमेटिक का निकलेगा, वो नहीं निकलेगा, स्किन फोर नहीं निकलेगा, होम केयर के निकलेगा, कोई ना कोई प्रोडक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा? डेमो करने से। डेमो करने नहीं आता है, सीख लीजिए। लोगों से बात करने नहीं आता है, इन्विटेशन कैसे करते हैं वो सीखिए। प्लान कैसे दिखाते हैं वो सीखिए। क्लोजिंग का स्पैंको थ्योरी कैसे काम करता है नहीं पता, जाइए यूट्यूब चैनल पर, पड़ा हुआ है मेरा स्पैंको थ्योरी, देख लो, केवल 40 मिनट का वीडियो है। आपको पूरा थ्योरी समझ में आ जाएगा। सस्पेक्टिंग क्या होती है, प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, अप्रोच कैसे करते हैं, नेगोशिएट कैसे करते हैं, क्लोजिंग कैसे करते हैं, अपॉर्चुनिटी कैसे करते हैं, फाइनली ज्वाइनिंग कैसे निकलती है, सारी बातें बताई हुई है। एबीसीडी ऑफ प्रोस्पेक्टिंग डाला हुआ है। ये सारी चीजें आप देख सकते हो सर, हर चीज अवेलेबल है। और कहीं कोई डाउट हो, फील फ्री, मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पर्सनल जूम सेशन कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। राइट? तो इन्हीं बातों के साथ आज के सेशन को हम लोग यहीं पे ओवर करेंगे। जैसा मैंने आप लोग कहा 35 मिनट्स, 35 मिनट्स कंप्लीटेड। आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन क्लोजिंग हो, आप बड़ा लेवल और बड़ा चेक अचीव करें।
मीटिंग में ज्वाइन करने के लिए शॉर्ट नोटिस में आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम अगले मैसेज के साथ। थैंक यू सो वेरी मच आप सभी लोग। थैंक यू थैंक यू सो सर, मच थैंक सर। यू, थैंक यू सर। थैंक यू सर।